कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर में अगले 3 दिनों के लिए मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सीतापुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक तेज आंधी, भारी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है जो मौसम विभाग का अलर्ट बराबर आया है, और देखने को मिला है कि सीतापुर प्रशासन ने भी इस पर अलर्ट जारी किया, सूचना विभाग को उन्होंने मैसेज भी जारी किया। तो क्या पूरा मामला? बिल्कुल मुतलिब, आपने देखा कि जिस तरह से जो है मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। अगर बात करें तो मौसम की ये अंगड़ाई अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। फिलहाल बता दें कि यूपी में जो है करीब 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसमें से कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पे बहुत भारी बारिश है, वहां पर भारी बारिश है और हल्की बारिश है, ऐसा जो है मौसम विभाग ने चेता दिया है। लेकिन सीतापुर में बताएं तो सूचना विभाग पर सीतापुर के जो है उस पर एक मैसेज पड़ा हुआ है, जहां पर सीतापुर में मानसून को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र लखनऊ के द्वारा जो जारी मौसम हुआ है उसमें बताया गया है कि 28 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई 2026 तक जो है सीतापुर और आसपास उसके जो क्षेत्र हैं उनमें मौसमी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटनाओं की प्रबल संभावना है, इसलिए जो है तेज आंधी आ सकती है, धूल भरी हवाएं चल सकती है, वज्रपात हो सकता है, आकाशीय बिजली गिर सकती है और बादल गरज सकते हैं। साथ में भारी बारिश के साथ जो है ओलावृष्टि भी हो सकती है। और बता दें कि मुतलिब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है से हवाएं भी चलेंगी। तो ऐसे में मौसम विभाग की मौसम विभाग के द्वारा जो ये जानकारी दी गई, इसमें चेतावनी को गंभीरता से सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा पतियार के द्वारा लिया गया है। और ऐसे में सीतापुर के जिलाधिकारी के द्वारा सीतापुर के समस्त जनपद वासियों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि आंधी एवं तेज हवाओं के दौरान जो है अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर न निकलें, कमजोर मकानों, कच्चे भवनों और टीन सेट से दूर रहें, पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर, होल्डिंग्स एवं निर्माणाधीन जो भवन होते हैं उनके पास बिल्कुल न खड़े हों। साथ में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और मोटरसाइकिल चालक जो हैं वो हेलमेट जरूर लगाएं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही जो है उनकी जिंदगी है। तो ऐसे में वो सुरक्षित स्थान पर रुके कहीं खड़े हो जाएं। अगर पानी या तेज आंधी आ रही है और खुले स्थान पर खड़े जो वाहन है उनको सुरक्षित स्थान पर हटा दें, क्योंकि घरों की खिड़कियां, दरवाजे एवं छत पर रखी हुई ढीली वस्तुएं जो है उसे सुरक्षित कर ले। तो अक्सर देखिए मुतलिब पहली बात तो देखते होंगे, जब तेज आंधी आती है, बारिश आती है तो कहीं ना कहीं टीनें उड़ जाती हैं, जो छत पर जो टीनें घर पर लगी होती हैं वो उड़ जाते हैं। और साथ में जो अन्य उपकरण होते हैं, कभी कभी दरवाजे, होल्डिंग्स ये सब लगे होते हैं तो उड़ने लगते हैं। तो इससे कोई ना कहीं बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। पेड़ के पास कहीं ना खड़े हो, क्योंकि भारी तेज आंधी के बीच जो है, बारिश के बीच जो पेड़ होते हैं वो भी जो है गिरकर टूट जाते हैं। तो ऐसे में अगली जो चेतावनी उन्होंने जारी की है कि आकाशीय बिजली जो वज्रपात कर रहा है उसे जो है बचाओ। और गरज चमक के दौरान आप अगर होते हैं तो खुले मैदान में जाइए, खेत और छत एवं ऊंचे स्थानों पर बिल्कुल ना रहें। साथ में खुले स्थान में बिल्कुल ना रहें, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी शरण ना लें, मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करें और विद्युत उपकरणों के प्लग को निकाल दें। अगर बिजली आकाशीय चमकती है तो धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। यदि खुले में फंस जाएं तो दोनों पैर खोलकर नीचे झुक जाएं और एवं जमीन पर सीधे न लेटे। किसान भाई खेतों में कार्य तत्काल बंद कर दें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वहीं तीसरी चेतावनी जारी की गई है कि भारी वर्षा के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों एवं नालों के आसपास जाने से बचें। बच्चों को बारिश के दौरान बाहर न जाने दें, बिजली से कटे हुए तारों से दूर रहें एवं तुरंत जो है वहां सूचना दें। साथ में घरों की छतों एवं जल निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लें। आवश्यक खाद्य सामग्री, पीने का पानी और प्राथमिक उपचार सामग्री सुरक्षित रखें। वहीं किसानों के लिए जो है विशेष सलाह दी गई है। कहा गया है कि कटाई की गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रख लें, तिरपाल से ढक दें, पशुओं को खुले स्थान से हटा करके सुरक्षित शेड में रखें। साथ में कृषि यंत्र और जो उर्वरक होते हैं, बीज को जो है बारिश में उनसे बचाएं, बारिश से सुरक्षित रखें। मौसम सामान्य होने तक सिंचाई एवं अन्य जोखिमपूर्ण कृषि जो है कार्य वो स्थगित रखें। वहीं विद्यालय और संस्थानों के लिए जारी किए गए हैं चेतावनी की विद्यालय प्रबंधन मौसम की स्थिति पर सतत निगरानी रखे। बच्चों को खराब मौसम में खुले मैदान में गतिविधियां न कराई जाए। आपातकालीन संपर्क नंबर सक्रिय रखें
और वहीं विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा के लिए कहा गया है कि टूटे विद्युत तारों के संपर्क में बिल्कुल ना आए, बिजली चमकने के दौरान जो है विद्युत उपकरणों का उपयोग सीमित करें, किसी भी विद्युत दुर्घटना की सूचना तत्काल विद्युत विभाग एवं प्रशासन को दे दें। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं जो है जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में अब जो है सीतापुर में जिस तरह से मौसम का अलर्ट जारी हुआ है कि 28, 29, 30 ये 3 दिन जो है वो सीतापुर में भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके चलते जिला अधिकारी के द्वारा जो सूचना भी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को जन जो लोग हैं उन सभी के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है, जन सामान्य के लिए सावधानी बता दी गई है और साथ में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। अगर टोल फ्री नंबर बताएं तो टोल फ्री नंबर एक बार रिपीट कर लें, 1077 ये नंबर है। वहीं जो जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का बनाया गया है उसका नंबर है 05862 245753। ये नंबर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 05862 245753 ये नंबर जारी किए गए हैं। फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो है राहत एवं बचाव दलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नगर निकाय एवं राजस्व विभाग को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है और जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि समस्त जनपदवासी जो है मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों को गंभीरता से लें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। जिला आपदा विशेषज्ञ जो हीरा लाल हैं उन्होंने बताया कि समस्त तहसीलों एवं समस्त विभागों को अलर्ट कर दिया गया। तो देखिए मतलब जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट होता है, सीतापुर के जिलाधिकारी के द्वारा ये अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और अब हम आपको पूरे प्रदेश का अगर हाल बताएं तो इसमें बहुत भारी बारिश जो होनी है उसमें जो है बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इसमें जो है बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसमें सीतापुर का नाम भी है। और भारी बारिश जहां होगी वहां मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं हल्की बारिश की बात करें तो हल्की बारिश जो है बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़ और बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, वहीं लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सुल्तानपुर, संभल, शामली और उन्नाव शामिल हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा बता भी दिया गया है, जो वैज्ञानिक है मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि मानसूनी रेखा एक बार फिर से यूपी की तरफ बढ़ रही है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भी और मजबूत हो रहा है। इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बढ़िया बारिश के आसार बन रहे हैं। 30 जुलाई तक यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने और गिरने की भी आशंका है। तो पूरे प्रदेश का ये हाल आई इंडिया इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था। और अगर हम जानकारी आपको देना चाहें तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर जो है नहरें टूट चुकी हैं, फसलें डूब चुकी हैं। लखनऊ समेत 10 शहरों में भारी बारिश अभी भी चल रही है। 75 पूरे जनपद में जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। वहीं बलिया में जो है सोमवार को जैसे ही होता सरकारी स्कूल जो था वहाँ पर वो तेज नदी के बहाव जो था उसमें सरकारी स्कूल ही पूरा समा गया है। तो बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। इन 3 दिनों के अंदर जो है एक भारी अगर बात करें तो बारिश आ सकती है, जिसमें पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है और कहीं भारी बारिश होगी, कहीं बहुत अधिक बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी। लेकिन हाँ, 3 दिन के लिए जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। मानसून आ रहा है, तेज बारिश होगी, बारिश के साथ जो है बादल भी गरजेंगे, आकाशीय बिजली भी होगी, वज्रपात होगा। तो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाइए। सीतापुर समेत पूरे प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सीतापुर के लिए सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजागण पतियार के द्वारा जन सामान्य लोगों से जो अपील भी की है कि सुरक्षित स्थान पर रहें और बेवजह सफ़र न करें, आवश्यक पड़ने पर ही बाहर निकलें। और उन्होंने पूरी चीज़ें बता दी कि अगर लाइट आकाशीय बिजली गिरती है तो कौन से आपको उपकरण जो है यूज करने हैं, विद्युत उपकरणों से दूर रहिए। खुले में जब आंधी आए तो अपनी जो छतों पर टीन है उनको कस के रखिए, या तो फिर ऐसी चीज़ें छत पर रख रखिए जो उड़ने लगे, क्योंकि अक्सर देखा है टीन और होल्डिंग जो है वो उड़ने लगती हैं और हादसे का कोई ना कोई शिकार जरूर हो जाता है। तो ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है सीतापुर में मौसम विभाग के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा। जी बिल्कुल। तो सीतापुर जिलाधिकारी ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने, पेड़ों, बिजली के खंभों और टीन शेड से दूर रहने की अपील की है।
वहीं किसानों, स्कूलों और सभी विभागों को भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। फिलहाल जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कंट्रोल रूम को सक्रिय कर रखा है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए। तो इन तमाम जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।